बहुत से सुलहा, बहुत से अतिया, बहुत से बुजुर्गाने दीन जमा थे शब कद्र की रात, और अल्लाह का जिक्र हो रहा था। और जिक्र होते होते ये बात भी निकली कि जो हाफिज हैं, जो आलिम हैं, उनकी 7 पुश्तों तक उसका फैज जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उनको बख्शेगा। उस मजमे में महमूद बेगरा भी थे। उन्होंने जो है जब उलमा की ये बातें सुनी तो उन्होंने एक बड़ी सर्द आह भरी और कहा, काश मेरा भी कोई बेटा होता, मेरा भी कोई बेटा होता जो हाफिज कुरान होता, तो हम भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सुरखुरू हो जाते थे और हमारे सरों पर भी अल्लाह तबारक व तआला जो है मैदान क़यामत में जब सारे अव्वलीन और आखिरीन इकट्ठा होंगे तो सरों पे ताज रखा जाता। उनका बेटा खलील उस मजमे में मौजूद था। शब कद्र कहा कुछ नहीं, बोला कुछ नहीं, लेकिन बाप की ये आवाज, ये सदा अंदर से जो निकली, दिल से जो निकली, सर्द आह जो भरी, बेटे ने उसको पूरी तरह से महसूस किया और उसी वक्त उसने फैसला किया, लेकिन बाप से कुछ नहीं। चंद दिनों के बाद बादशाह ने अपने बेटे को जो बड़ौदा का गवर्नर बनाया, मौजूदा है वहाँ का गवर्नर बनाया। वहाँ गए, अब उन्होंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया, हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। 1 साल में मुकम्मल कर दिया, हाफिज बन गया। रमजान आया, रमजान की बात थी। रमजान से पहले वो अपने वालिद के पास आए और कहने लगे, जब वो हिफ्ज़ कर रहे थे तो पढ़ने की वजह से, शब्बेदारी की वजह से, मेहनत की वजह से उनकी आंखें आ गई थी, आंखें सुर्ख हो गई, लाल हो गई। उनके दोस्तों ने, बेईखाओं ने, हमदर्दों ने कहा, गवर्नर हैं। उनके हमदर्दों ने कहा कि जरा अपनी आंख पर भी तो रहम कीजिए, आपकी आंखें सुर्ख हो गई हैं। क्या जवाब उन्होंने दिया है कि आंखें मेरी सुर्ख हुई हैं कुरान मजीद पढ़ने की वजह से, तो हमें ये सुर्खी गवारा है। इसी सुर्खी के तो पहले हो सकता है कि अल्लाह ताला कल सुरखुरू कर दे मैदान में। और जब रमजान से पहले अपने वालिद के पास आए तो उन्होंने कहा बादशाह थे कि इस मर्तबा रमजान मुबारक में मेहराब हम सुनाएंगे, तरावीह में कुरान हम सुनाएंगे। बहुत खुश हुए वालिद, बहुत खुश हुए। एक बादशाह ऐसे खुशी के मौके पर अपने बेटे को क्या इनाम दे सकता था, कितना बड़ा इनाम दे सकता था। मेरे भाइयों, हम और आप तो अब सिर्फ अपना मफाद पेश नजर रख रहे हैं। आज हमारे मुआशरे के हर फर्द का, अवाम का और खवास का, कौम के मफाद का, मिल्लत के मफाद का, दीन के फायदे का ये पहले नंबर पे रखा ही नहीं जाता। हम सिर्फ अपना जाती फायदा देखते हैं। इसी मुल्क में जब शुरू में अंग्रेज आया था, इसी मुल्क में जब शुरू अंग्रेज आया था, शाहजहां का जमाना था, उनकी बेटी जहां आरा बादशाह को सलाम करने जा रही थी, शमा जल रही थी, उसकी लपट से आग लग गई, जलने लगी, झुलसने लगी। उसकी जो खादमाएं थी बढ़ करके आगे आई, उन्होंने बुझाया, लेकिन तब तक वो काफी झुलस गई थी। शाही तबीबों ने इलाज किया, राहत नहीं मिली, आराम नहीं, शिफा नहीं मिली। उन शाही तबीबों ने मशवरा दिया शाहजहां बादशाह को कि मद्रास में एक डॉक्टर आया हुआ है, अंग्रेज डॉक्टर बाटन, उसको बुलाया जाए। उसकी तजवीज से उम्मीद है कि आपकी बेटी यहाँ ये सेहतियाब हो जाएगी और इसको जो निशाना था वो खत्म हो जाएगा। उनको बुलाया गया, बादशाह का हुक्म था, हुआ है, इलाज किया, मेहनत से शिफा भी मिल गई, जश्न सेहत मनाया गया। बादशाह ने सबको बुलाया, वजीरों से कहा भाई आप क्या चाहिए, कोई ओहदा मांग रहा है, कोई जागीर मांग रहा है, कोई तरक्की मांग रहा है, कोई दीनार, कोई दिरहम, जिसके जो समझ में आ रहा है वो दे रहे हैं और मुंह मांगा इनाम भी बादशाह दे रहे हैं। डॉक्टर बाटन खामोश,
शाहजहां ने कहा कि डॉक्टर साहब आप कुछ नहीं बोल रहे। नहीं, जो मैं चाहता हूं हो सकता है कि आप ना दें। हिंदुस्तान का वो भी मुगल बादशाह शहंशाह, उससे अगर कोई ये कह दे कि जो हम मांगे आप ना दे पाए तो उसका जलाल क्या होगा? जलाल सातवें आसमान पर होगा। लेकिन मैं तुम्हारी आरज़ू और तमन्ना पूरी नहीं कर पाऊंगा, बताओ क्या चाहते हो? तो उसने कहा ना मुझे जागीर चाहिए, न मुझे वजारत चाहिए, न मुझे कोई ओहदा चाहिए, न मुझे कोई पैसा चाहिए। मुझे तो कागज के एक टुकड़े पर आप ये लिख करके दे दें कि हमारी पूरी कौम मुल्क हिंदुस्तान के हर बाजार और मार्केट में तिजारत और टैक्स, एक कागज का टुकड़ा दे दीजिए। वही कागज का टुकड़ा जिसने हिंदुस्तान को गुलामी में तब्दील कर दिया है। कौम के लिए जाती मफाद को जो है कुर्बान कर दिया है डॉक्टर पाटिल ने, लेकिन कौम को जो है आगे बढ़ा। जो खूबियां हमारी कौम के अंदर होना चाहिए था, मुस्लिम कौम के अंदर होना चाहिए था, वो चीजें अब दूसरों की तरफ मुंतकिल होती चली जा रही है। महमूद बेगरा बादशाह